वक्त के साथ बदलाव का नियम हर क्षेत्र की प्रगति के लिए जरूरी है। नया दौर, नई जरूरतें और नई तकनीक ने कृषि क्षेत्र को भी व्यापक रूप से बदला है। हरियाणा के किसानों को नई तकनीक से जोड़ने के लिए और आधुनिक खेती की ओर प्रोत्साहित करने के लिए सरकार अनेकों प्रयास कर रही है। इन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए सीएम सैनी ने डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की समीक्षा बैठक में जरूरी दिशा निर्देश दिए और कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पूरे वर्ष एक स्पष्ट विजन के साथ प्रभावी प्लानिंग करते हुए काम करें। सीएम ने बैठक में कहा, बदलते समय और घटती कृषि भूमि को ध्यान में रखें, किसानों को वर्टिकल फार्मिंग की ओर प्रोत्साहित करें, भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं को समझें, बदलावों और चुनौतियों को समझकर काम करें, विश्व भर में नई फसलों की बढ़ रही मांग पर ध्यान दें, बढ़ती मांग के अनुसार किसानों को नई फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करें। विश्व की बदलती मांगों को पूरा करना ही हमारा फ्यूचर रेडीनेस है। फसल में निर्धारित नमी मानक को सुनिश्चित करें। नमी को लेकर संबंधित उद्योगपतियों के साथ बैठक करें। बैठक में कर नमी को लेकर प्रबंध किए जाएं। फसल निर्धारित नमी से कम स्तर पर ही प्राप्त हो। दीर्घकालीन योजनाओं के लिए एआई का उपयोग करें। डिजिटल गवर्नेंस को सुदृढ़ बनाने की दिशा में काम करें। सीएम नायब सैनी ने डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की समीक्षा बैठक में पराली प्रबंधन के लिए जरूरी और प्रभावी कदम उठाने के लिए भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें ऐसी तकनीक की तरफ बढ़ना है जिससे किसान फसल अवशेष को ना जलाए। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग और डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर मिलकर ऐसी तकनीक उपलब्ध कराने की दिशा में काम करें जिससे किसान पराली ना जलाए और फसल अवशेष किसान के खेत से सरलता से हटाया जा सके। वहीं इस बैठक में सीएम सैनी ने प्रदेश में हुए कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व सुधारों की सराहना भी की। साथ ही कहा कि गन्नौर में बन रही अंतर्राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मार्केट पर भविष्य में अत्यधिक दबाव बढ़ेगा। इसे प्रभावी ढंग से संभालने के लिए विभाग अपनी 10 से 20 वर्षों की दीर्घकालीन योजना पर काम करे। डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर सरकार की उस सोच का हिस्सा है जो हरियाणा को विश्व पटल पर कारोबार और प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर रहा है। बदलते दौर के साथ नई चीजों को सीखना और विश्व व्यापार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखना, जरूरतों की पूर्ति को समझना डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर का मुख्य उद्देश्य है, जिसे सीएम सैनी खुद समय समय पर निर्देशित कर नए प्रयास और सुधारों की पहल करते हैं। प्रदेश सरकार लगातार किसान हित में काम कर रही है, साथ ही ये भी सुनिश्चित कर रही है कि किसानों के साथ किसी तरह की कोई गड़बड़ी या धोखाधड़ी ना हो। हाल ही में सीएम सैनी ने धान घोटाले के मामले में सख्त एक्शन भी लिया है। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझाते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री की सख्ती नजर आई है। किसानों का हक सुरक्षित, किसानों के हित में सख्त कदम उठा रही है सरकार। इसके अलावा आप समझिए कि मार्केट बोर्ड के करीब 38 मंडी सचिव चार्जशीट तक किए गए हैं ताकि किसान सुरक्षित रहे, उनका हक उनको मिले। गेट पास काटने में अनियमितता बरतने के आरोप थे और इसी के चलते कार्रवाई की गई है। धान खरीद के दौरान कई जिलों से शिकायतें मिल रही थी सरकार को, जिसके बाद यह एक्शन हुआ है। करनाल, यमुनानगर, फतेहाबाद से शिकायतें मिली थी। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल में भी गड़बड़ मिलने पर एक्शन हुआ था। इसके अलावा बताएं आपको कि सीएम के निर्देशन पर 6 पटवारियों को सस्पेंड किया गया था। ये मुख्यमंत्री की सख्ती है जो दिखाई देती है हर मामले में। पोर्टल पर एक ही फोटो कई बार अपलोड की गई थी। इसी को लेकर शिकायतें सामने आई। सरकारी धन के दुरुपयोग का भी प्रयास किया गया था। और इसी के साथ हरियाणा डायरी में इतना ही। आप